बेंगलुरु में मैच जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीकी कप्तान क्विंटन डी कॉक ने विराट कोहली से पूछा हाउडी विराट, यानी कि कैसे हैं विराट, क्योंकि अपनी गलतियों से हारे विराट कोहली न सिर्फ मैच हारे बल्कि सीरीज भी उनके हाथ से निकल गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। और हाउडी विराट निखिल आज पूछना बनता भी है क्योंकि बैटिंग ऑर्डर को लेकर कंफ्यूजन था, उसके बाद गेंदबाजों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए उसको लेकर कंफ्यूजन था, और जिस तरह से बैटिंग ऑलराउंडर ढेर सारे खिलाए गए उसको लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन नजर आया। और कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकला कि सीरीज 1-1 से बराबरी पर रही। इस बड़े मुद्दे पे बातचीत करेंगे। निखिल चोपड़ा हमारे साथ स्टूडियो में है, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, इसके अलावा रितेंद्र सोडी हमारे साथ हैं। इन सभी से हम चर्चा शुरू करें। और ये कंफ्यूजन इतना जबरदस्त था कि एक नहीं बल्कि दो बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने उतर है। और ये कंफ्यूजन टॉस के समय से शुरू हुआ था जब भारतीय कप्तान ने खुद को ही चैलेंज करने की बात की, यानी कि अपनी टीम को चैलेंज देने की बात की थी, और इस चैलेंज पर भारतीय बल्लेबाज खरे नहीं उतरे। तो ये दोनों माजरा क्या था? क्या हार की बड़ी वजह यही दोनों थी या गेंदबाजों का फ्लॉप होना था? इस पर आगे बातचीत करेंगे। क्रिकेट के मैदान पर इससे बड़ा फनी मोमेंट नहीं हो सकता कि क्रीज पर 3-3 बल्लेबाज उतर जाएं और ये समझाना पड़े कप्तान को कि कौन सा बल्लेबाज उनके साथ खेलेगा और एक बल्लेबाज को वापस ड्रेसिंग रूम भेजा जाए। और विराट ने कंफ्यूजन कह के निखिल भाई बात तो टाल दी, लेकिन थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट नजर आया और ऐसा लग रहा था कप्तान और बैटिंग कोच के बीच की जो सोच है या जो बीच का पुल है उसमें कहीं कुछ कमी रह गई है। स्कूल की क्रिकेट याद आएगी नहीं कि आप आइए बैटिंग करने लेकिन ये क्योंकि अभी बैटिंग कोच भी नए आए हैं, मुझे ये लगता है राजीव भाई रणनीति यही थी कि अगर लेफ्ट हैंडर आउट होता है तो लेफ्ट हैंडर को भेजेंगे, राइट हैंडर आउट होता है तो राइट हैंडर आए, ताकि जो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन है वो जितनी देर चला सकते हैं आप उसको चलाने की कोशिश है। मेरे ख्याल में वन ऑफ था, ये होगा नहीं, क्योंकि विराट, विक्रम राठौर, रवि शास्त्री बड़े मंझे हुए लोग हैं, ये मतलब शातिर दिमाग वाले खिलाड़ी हैं। और अच्छी बात यह है कि जैसे विराट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई टॉस जीत के हमने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला क्यों किया, क्योंकि वो चाहते थे रणनीति के तहत अपनी टीम को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहते थे कि आप 9 बैट्समैन खिला रहे हैं, अगर टॉस हार के अच्छी विकेट पे जहाँ पे तेज गेंदबाज को मदद मिलती है, क्या बोर्ड पे फिर भी 170-180 रन लगा सकते हैं। और मजे की बात देखिए, वो एक्सपेरिमेंट मैं मानता हूं सफल रहा, क्योंकि आपके टॉप 3 बल्लेबाज जो भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी है उन्होंने रन नहीं बनाया। मध्य क्रम में खिलाड़ी ढूंढने की जो कोशिश है वो जारी है और उनका ही टेस्ट हुआ और वो टेस्ट पास नहीं कर पाए। बिल्कुल टेस्ट पास नहीं कर पाए, लेकिन राजकुमार जी क्रीज पे 3-3 बल्लेबाजों का उतरना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की बात हम सब समझते हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा है पहले पिच और कंडीशन को ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए? लेफ्ट हैंड राइट हैंड के कॉम्बिनेशन में आप 3 बैट्समैन तो नहीं उतार सकते हैं मैदान पे। नहीं, जैसा कि विराट ने कहा राजीव की कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहा बैटिंग कोच की तरफ से कि, और मुझे भी यही लगता है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए ही दोनों को बोला गया होगा कि अगर लेफ्ट हैंडर आउट होगा तो आप आएंगे, राइट हैंडर आउट होगा तो आप आएंगे, और वही शायद कंफ्यूजन रहा और दोनों तैयार हो गए। लेकिन हाँ, ये पहले से अगर बैटिंग कोच ने जिम्मेदारी ली थी तो उन्हें बताना चाहिए था कि अब आप जा रहे हैं, किसी के भी आउट होने पर उन्हें थोड़ा एक्टिव होकर बताना चाहिए था कि आप जा रहे हैं या आप बल्लेबाजी करने जा रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन ना होता, और ये अच्छा नहीं है टीम के लिए। बिल्कुल 3-3 बल्लेबाज रितेंद्र क्रीज पे। अब निखिल भाई का ये मानना है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के चक्कर में ये हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन से ज्यादा पहले आपको मैच की परिस्थिति, मैच किस तरफ जा रहा है, पिच कैसी खेल रही है। बार बार ऋषभ पंत को तो आप जिस तरह से खिला रहे हैं नंबर 4 पे, वो तो अब किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। अब लेफ्ट हैंडर होने का कितना एडवांटेज दिया जाएगा, और एक कप्तान को 2-2 बल्लेबाज भेज दिए जाए जहां से एक को चुनना पड़े, तो फिर हास्यास्पद स्थिति है यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, बहुत सवाल उठे हैं इस मैच के बाद। अब ये 3 बल्लेबाजों की जो बात है और जिस तरह विराट ने कहा कि बैटिंग कोच को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ब्लेम दिया गया है विक्रम राठौर के ऊपर। और जो पैकेज आपने दिखाया था जो T20 मोहाली में हुआ था, वहाँ भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखी दोनों के बीच में, तो ये टीम के हित में सही नहीं है, इसको जल्द से जल्द ठीक होना होगा। और अगर हम बात करते हैं टॉस की, पहले बल्लेबाजी करना, और यहाँ पे एक सवाल जो मुझे यहाँ पे पूछना है निखिल से कि आप बात करते हैं अपने बैटिंग ऑर्डर बढ़ाने की, लेकिन आप जल्दी भी आउट हो सकते हैं, 100-150 पे आउट हो सकते हैं, तो उसके बाद आपको बॉलर चाहिए, स्पेशलिस्ट बॉलर चहल यादव जो आपको मैच जिताएं, लेकिन वो आपके पास थे नहीं और कल मुंह की खानी पड़ गई। तो क्या लगता है आपको निखिल, क्या ये प्लानिंग से विराट कोहली बड़े मैच जीत पाएंगे या नहीं?
रिकी उसी की वजह से वो प्लानिंग कर रहे हैं। मैं तो कभी भी हित में नहीं होता कि आप इतने सारे ऑलराउंडर आप खिलाएं, आप नीचे तक नंबर 9 तक बैटिंग करना चाहते हैं। देखिए, हर मुकाबला आप खेल में जीत नहीं सकते, आप प्लानिंग कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लिमिटेड बल्लेबाज रखें। आपके पास एक हरफन मौला अगर खिलाड़ी आ जाता है, चाहे ऋषभ हो चाहे ईशान किशन को मुझे लगता है मौका मिलता है, रविंद्र जडेजा आपके पास, हार्दिक पांड्या जैसा है आपके पास बल्लेबाज है। आप अगर फ्रंट लाइन बैट्समैन खिलाएं और विकेट टेकिंग बॉलर खिलाएं, वो कहीं ज़्यादा बेहतर एक कॉम्बिनेशन है। क्योंकि जब आप बैट्समैन एक कम भी खिलाते हैं तो जितने भी बल्लेबाज टीम में हैं वो जिम्मेदारी और लेंगे। कई बार क्या होता है कि एक खिलाड़ी की सोच होती है 9 नंबर तक बैटिंग कर सकते हैं तो थोड़ी लापरवाही नजर आती है, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और अगर 9 बैट्समैन खिला के भी 134 रन बना रहे तो फिर 6 बैट्समैन खिला के भी आप 134 रन बना सकते हैं, और तब आपके पास मौका होगा कम से कम अगर स्पेशलिस्ट बॉलर है कि आप मैच जीतने के लिए जाएं, क्योंकि रन बचा के आप मैच T20 फॉर्मेट 134 रन नहीं जीत सकते। निखिल भाई, ये कब तक चलेगा? वर्ल्ड कप हमने गवा दिया और अगला वर्ल्ड कप अगर ऐसे ही खेले कि टॉप 3 के भरोसे, तो फिर राम भरोसे ही टीम रहेगी। राजीव भाई, ऐसे होएगा नहीं। और विराट कोहली ने ये श्रृंखला स्टार्ट होने से पहले कहा था कि 20 या 25 मुकाबले हैं विश्व कप तक, तो वो कुछ फेरबदल करना चाहेंगे। ये ऋषभ पंत के लिए अच्छा मौका था, श्रेयस अय्यर के लिए। ये मौके आप हाथ से गवाएंगे तो कोई और खिलाड़ी को जरूर ट्राई किया जाएगा। उन्होंने मौका पकड़ लिया तो फिर वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये अच्छी चीज है कि आपका मध्यक्रम अभी टेस्ट हो रहा है। बिल्कुल, और रितेंद्र, ये वाकई बहुत बड़ी परेशानी हो गई है कि सिर्फ 3 खिलाड़ी के भरोसे हम पिछले 2 साल से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं तीनों फॉर्मेट में। जी हाँ राजीव, बिल्कुल आपने सही कहा, 3 खिलाड़ियों के भरोसे। अब हमें इससे हटके सोचना होगा और जो मौके मिल रहे हैं ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर को, अभी जैसे निखिल ने कहा, इनको लपकना होगा जल्द से जल्द, क्योंकि जिंदगी में ज्यादा मौके मिलते नहीं है। बट दीज अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग वेस्ट एंड बिग टाइम। तो यहां पे सीखना होगा पंत को, अय्यर को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र, राजकुमार जी और निखिल भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।